हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो यहाँ पर हम इस सीरीज़ में कंप्यूटर के कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और ये इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। इससे पहले का पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके या वीडियो सेक्शन में जाके उसे देख सकते हो। कुछ एक बेसिक क्वेश्चन हमने वहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। बेसिक से लेकर हायर लेवल तक कंप्यूटर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में, क्योंकि क्लैरिकल के एग्ज़ाम में, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में, आगे आने वाले जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम हैं जो आपके क्लैरिकल लेवल के, चाहे आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के, तो उसमें कंप्यूटर की जो है काफ़ी वेटेज बताई गई है। तो इसीलिए हम इस सीरीज़ को जो है सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको जो है कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। आपको कंप्यूटर को एक बेटर तरीके से समझने में आपका एज अ रिवीजन होगा। एमसीक्यूज फॉर्म में हम यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो आपको जो है इसके साथ जुड़ना है। स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट का सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। आपके ऑप्शंस हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, डिस्क यूनिट या फिर मॉडेम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी ALU। ALU, here the ALU stands for arithmetic logic unit. Arithmetic logic unit is the part of a computer is used for calculating and comparing. तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ALU कई बार कंप्यूटर में जो है ALU की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि फॉर व्हाट द ALU स्टैंड्स। तो ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। What is the function of the central processing unit of a computer? Create invoices, performs calculation and processing, deletes data या फिर corrupts the data। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ CPU ऑफ अ कंप्यूटर। तो इसका जो फंक्शन होता है वो परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग, इसका जो है मेन फंक्शन होता है CPU का। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर इज डैश। आपके ऑप्शंस कुछ इस तरह से दिए गए हैं, लिमिटेड, अनलिमिटेड, लो और हाई। तो किसी भी डिवाइस की, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कैपेसिटी बात करें कंप्यूटर की, लैपटॉप की, तो डिफरेंट कंप्यूटर्स की डिफरेंट कैपेसिटी होती है। तो इस हिसाब से एक पर्टिकुलर जो आपका डिवाइस होता है उसकी कैपेसिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर इज़ लिमिटेड बिकॉज डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस की जो कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन हम पर्टिकुलर एक की बात करें तो वो लिमिटेड ही होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज डैश। प्रिंटर, कीबोर्ड, CPU या फिर नन ऑफ दीज। तो कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ द कंप्यूटर वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, नन ऑफ दिस, बिकॉज प्रिंटर, कीबोर्ड और CPU जो है वो कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर नहीं होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ डैश। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, सिस्टम एंड एप्लीकेशन, डाटा इंफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन या फिर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड स्टोरेज। तो बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल में क्या क्या इंक्लूड होता है वो होता है आपका इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। आपको ध्यान में रखना है किसी भी बेसिक कंप्यूटर के प्रोसेसिंग साइकिल में ये चीज़ें इंक्लूड होती है, कंसिस्ट की जाती हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। थ्योरी फॉर वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर इज डैश। किसी भी वर्किंग कंप्यूटर के लिए जो थ्योरी होती है वो क्या होता है, वो प्रोसेस होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ये कंप्लीट इसकी डेफिनेशन यहाँ पर इसी प्रकार से बनती है कि थ्योरी फॉर वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर इज प्रोसेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। मेन कंपोनेंट ऑफ CPU इज डैश। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो जो मेन कंपोनेंट होता है किसी भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का
वो क्या होता है, वो आपके ऑल ऑफ द एबव है। ये तीनों जो है मेन कंपोनेंट है सीपीयू के, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, प्रोसेस डाटा ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश। किसी भी कंप्यूटर का प्रोसेस डाटा क्या कहलाता है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो किसी भी कंप्यूटर डिवाइस का जो प्रोसेस डाटा होता है वो क्या कहलाता है, वो आउटपुट कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है, आउटपुट कहलाता है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जर्नल मैथमेटिक्स ऑपरेशन परफॉर्म्स फॉर सीपीयू इज डैश। किसी भी सीपीयू के लिए जो जर्नल मैथमेटिक्स ऑपरेशन परफॉर्म्स किया जाता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। याद रखना आपको, जो जर्नल मैथमेटिक्स ऑपरेशन होता है किसी भी सीपीयू का, वो आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द बेसिक गोल ऑफ अ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डाटा इनटू डैश। तो बेसिक गोल ऑफ अ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा इज इट्स डैश। एड्रेस, मेमोरी नेम, स्टोरेज सेट्स या फिर डाटा लोकेशन। तो द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा इज इट्स एड्रेस। वो एड्रेस होता है किसी भी पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा की जो लोकेशन होती है उसका नाम जो होता है वो एड्रेस कहलाता है, वो इसका एड्रेस होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट डज द अर्थमेटिक कैलकुलेशन। तो अर्थमेटिक कैलकुलेशन जो है वो आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ध्यान देना आपको, जो अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस होती है और कंपेयरिंग एंड कैलकुलेशन का भी काम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमरिक डाटा इज डैश। यहाँ पर आपको नॉन न्यूमरिक डाटा का एग्जाम्पल बताना है। इनमें से कौन सा जो डाटा होगा वो नॉन न्यूमरिक होगा, एम्प्लॉई एड्रेस, एग्जामिनेशन स्कोर, बैंक बैलेंस या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, बिकॉज एग्जामिनेशन स्कोर भी आपका जो है न्यूमरिक डाटा होगा, बैंक बैलेंस भी न्यूमरिक डाटा होगा, लेकिन यहाँ पर जो एम्प्लॉय एड्रेस है वो एक नॉन न्यूमरिक डाटा होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अ माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इज ऑल्सो कॉल्ड डैश। एक माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, एंड इज ऑल्सो कॉल्ड, और इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शंस है माइक्रोचिप, मैक्रोचिप, मैक्रो प्रोसेसर या फिर कैलकुलेटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसे माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है और यही होता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द मेमोरी वर्क्स इन कंजंक्शन विद डैश। मेन मेमोरी वर्क्स इन कंजंक्शन विद डैश। तो जो मेन मेमोरी होती है वो वर्क करती है इन कंजंक्शन विद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो ये थे हमारे आज के कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए सभी बेनिफिशियल होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 3 में हम इससे कुछ हायर लेवल के क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे, बिकॉज बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी ज़रूरी है ताकि बेसिक्स भी आपका रिवीजन होता रहे। आई होप आपके लिए क्वेश्चन सभी बेनिफिशियल होंगे, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।